जनता दल यू के जो नेता हैं उनके चुनाव चिन्ह को भी इस देश के सारे लोग नहीं जानते हैं और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में नीतीश जी का और I.N.T.I.A का कोई ना वोटर है। रास्ता यूपी से जाता है, यूपी 80 सीटें देता है। जैसे मुगल सराय पर तीर वाले घुसेंगे, भारतीय जनता पार्टी और देश की महान जनता उसको बिल्कुल की बेली होगा। क्या गठबंधन में इस बार पे विवाद होगा? यदि जेडीयू बोल रहा है कि हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाएंगे, कांग्रेस इसको सपोर्ट करेगी? मैंने कहा ना कि ऐसे नीतिहीन, सिद्धांतहीन, कार्यक्रमहीन गठबंधन होते हैं, उनका हस्त ज़्यादा नहीं होता है। 77 में तो गठबंधन नहीं हुआ था, मर्जर हुआ था। 2 प्रधानमंत्रियों के साथ केवल 27 महीने चला था। इसके बाद देवगौड़ा गुजराल 16 महीने चले, वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी 13 महीने चले, अटल जी की सरकार 13 महीने चली। सपा बसपा की 93 के गठबंधन में बहन जी किस्से में 4 महीने आए। सपा बसपा का गठबंधन जो 2019 में हुआ वो 42 दिन चला। इसलिए ये गठबंधन नहीं चलते हैं और देश की जनता अब मजबूर सरकार नहीं चाहती है, मजबूत सरकार चाहती है जो मोदी के नेतृत्व में बनेगी। थैंक यू सो मच। 10 दिन में लागू हो सकता है, सरकार इसको 10 वर्ष के लिए टालना चाहती है। इस शताब्दी का एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया गया सबसे बड़ा शताब्दी का क्योंकि ये डेमोक्रेसी कमीशन रिपोर्ट देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संवैधानिक व्यवस्था के विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के उसमें सदस्य रहेंगे, चुनाव आयोग के भी सदस्य रहेंगे। इसके बाद पूरे देश का भ्रमण किया जाएगा, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होगा, ज्ञापन किए जाएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी सुनवाई फिजिकल होगी। जैसे वो पिछली बार जस्टिस कुलदीप आगरा आएगा, जबकि उसमें जो मंच पे अपना ज्ञापन दे रहे हैं वो मंच पे उतर जाए, ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो ज्ञापन दे चुके हैं वो मंच से उतर जाए। इसके बाद जनगणना से भी पता चलेगा कि महिलाओं की इस लोकसभा में किस राज्य में क्या अनुपात है। जब महिला आरक्षण दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि गाजियाबाद से शुरू कर दिया और 22% वो कोई ना कोई एक आधार बनेगा। तो राहुल गांधी को समझ सकते हैं कि महिला 24 का चुनाव से नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि जो दानिश अयूब का प्रकरण हुआ है वो उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जब बसपा से उनका गठबंधन था दानिश अयूब के सहयोग से जीते। और इसी में जुड़ा हुआ सवाल है, रमेश धूरी द्वारा दिए गए वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? मैं उसको अच्छा नहीं मानता। लोकतंत्र में इस प्रकार के शब्दों का नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उस समय सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह निजी तौर पर और माननीय स्पीकर साहब ने जो तमाम आपत्तिजनक शब्द और संसदीय शब्द तुरंत, लेकिन राजनाथ सिंह जी बड़े दिल से उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद दानिश अखिलेश यादव ने कहा है, कल ही कहा है, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगा। तो क्या प्रधानमंत्री की सीट अपरिचित मानी जाए? ये भी इस शताब्दी का दूसरा बड़ा झूठ है। ऐसा ही जो 2022 के चुनाव के लिए 400 लेकिन आप नहीं पूछते अब लेकिन होना बड़ा आपने कहा था कर लेने का नहीं होगा तो पार्टी को घुमाई। आपने कहा था कि वोट भी मेरे घर के मांगेंगे, तो एक नई घटना हुई थी कि धर्मेंद्र के सभी वोट नहीं मांगे, अपने बेटे की वोट भी मांगे, पट्टी मांगे, राज्यसभा मांगे, नेताजी मानसिक और शारीरिक। तो ये तो फिर उन्होंने कहा था कि यार हम कहा था जमानत जब्त करा देंगे, तो मैंने कहा था ये जमानत बच गई, जमानत चली गई तो आप रुकना हम चाहते थे, बच गई, फिर आप करेंगे क्या?
बिहार ये बड़बोले बयानों के बाद आप लोग उनसे पूछते नहीं है कि आपके पिछले बड़बोलेपन का क्या हुआ। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, चचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि जब कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा जैसे मोदी जी, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही गठबंधन ये एक शेप ले रहा है। इंडिया में जो लोग नेता हैं उनका उत्तर प्रदेश में ना तो एडमाइजर कोई है ना वोटर है। हम थोड़ा डर रहे थे सपा बसपा के गठबंधन से, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आगरा दलित बाहुल और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम बाहुल और देहात में विधानसभा सांसद ने किया। इसके बावजूद सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद 2,35,000 के लोग चुनाव जीते। मैंने कितना सभी लोग जीते। सपा बसपा गठबंधन के बाद जब बहन जी ने अक्षय यादव को 1 लाख के ऊपर वोट डाला है, तब चंद्रसेन यादव जी यहाँ पर एक पहली बार मैं आपके नेशनल चैनल पर नई बात कह रहा हूँ, और वो ये है कि ये सेफी वाले युद्ध का मैदान खुद चुनते हैं जो फेवरेबल होता है। उदाहरण के तौर से देश कहो, क्योंकि नेशनल पार्टी देश की 5 प्रमुख सीटों पर ये चुनाव लड़ने गए, आजमगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और बदायूं। और बहन जी की मैं तारीफ करूंगा क्योंकि बड़े हृदय से स्वीकार करना चाहिए। मेरी जगह कोई होगा अरे कुछ नहीं बहन जी कुछ नहीं। बहन जी 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में वोट इन 5 लोकसभाओं पर ट्रांसफर किए। इसके बावजूद मुझे हर्ष के साथ उनके लिए दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल पिता पुत्र आजमगढ़ और मैनपुरी जीते थे, और अपना युद्ध का मैदान चुनना और बसपा से गठबंधन के बावजूद जो सबसे यूपी में प्रभावशाली है, कन्नौज से डिप्पल यादव हारी, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हारे और बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे। अब सपा बसपा गठबंधन नहीं है। सर मेरा अंतिम सवाल है, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, ऐसी वो मांग करेंगे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती के कुंभा जोड़ा में उस नेता के सपह सलार अपने नेता को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। इस प्रकार के बयान से विपक्षी एकता में निश्चित तौर से दरार आएगी, जिसका लाभ भी हमें मिलेगा। अभी सूट का कपास और जुलाओं में लग रहा है।